बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, तो ये मेरा आखिरी व्लॉग है यूट्यूब पर। इस बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने हर तरफ येलो लाइट्स ऑन की हुई हैं। प्लांटर्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि प्लांटर्स खाली पड़े हैं, प्लांट्स ख़त्म हो गए, सारे मर गए हैं। और अभी विंटर सीज़न है तो पौधे अच्छे आ नहीं रहे, इंडोर प्लांट्स, इसलिए मैं नर्सरी का विज़िट किया ही नहीं मैंने। तो यहाँ येलो लाइट्स दिखा रही हूँ और मैंने हर तरफ कैंडल्स जलाई हुई हैं। असल में मेरे यहाँ डिनर था, मेरे इन लॉज आ रहे थे तो। और कैंडल्स जलाने का मकसद ये था कि आजकल सर्दियाँ आई हुई हैं, कराची में भी अच्छी खासी ठंडक है तो पंखे चल नहीं रहे। तो मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाया जाए फ़ौरन और कैंडल्स जलाई जाए, क्योंकि जब फैंस ऑन होते हैं तो कैंडल्स जो हैं वो जलती नहीं है, अगर उनको जलाया भी जाए तो वो बुझ जाती हैं। तो और मुझे कैंडल्स बहुत पसंद है, मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन है फ्रेगरेंटेड कैंडल्स का और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जलती हुई वो। लेकिन बस ये है कि यहाँ पर हर वक्त जो है फैंस ऑन होते हैं तो मौका ही नहीं मिलता। तो आज जो है मैंने कहा बस जला ली जाए। तो जहाँ जहाँ मैं रख सकती थी, लैम्प्स में और काउंटर पे और डाइनिंग टेबल पे और जो वॉल हैंगिंग है मेरे पास, मैंने हर तरफ जो है वो कैंडल्स ऑन कर दी थी, जला दी थी। और ये लाइट्स जो हैं, ये लाइट्स भी बहुत कम जलती हैं घर में। कभी कभी होता है रात में जो है हम लोग ऑन कर लेते हैं, वरना तो नॉर्मल जो बल्ब हैं वही ऑन हुए हुए होते हैं। तो बड़ा अच्छा कूजी सा माहौल हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो कि कैंडल्स फ्रेगरेंटेड थी तो अच्छी सी बड़ी खुशबू भी घर में हर तरफ हुई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर भी बहुत अच्छा हुआ और सबने एंजॉय किया, अच्छा टाइम गुजरा हम लोगों का। तो ये तो थी मेरी डिनर की शेयरिंग। अब आगे जो है मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बहरिया ट्रिप पे। हम लोग बहरिया गए थे, तकरीबन कराची का, मतलब कराची से जिसको मौका मिलता है, जब मिलता है वो बहरिया की तरफ निकल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि घर लिया जाए, नहीं मैं बहरिया बिल्कुल अभी मूव नहीं हो रही हूँ। हम लोग गए थे, थोड़ा काम था और ये कि ड्राइव भी अच्छी हो जाती है और बहरिया जाके बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा साफ़ सुथरा सा माहौल है, क्लीनलीनेस है और जो घर एक तरीके से बने हुए होते हैं ना, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में, और इतना मतलब अच्छा लगता है जाओ तो हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो गई थी और ये कि अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। थोड़ा सा वहाँ काम था कुछ, तो वो काम होना था तो वो काम करवाया गया। और ये कि कोई हमने मॉडल हाउस विज़िट नहीं किया क्योंकि पहले हम लोग हेड ऑफिस में बिज़ी थे, उधर थोड़ा सा काम चल रहा था। उसके बाद ये कि मॉडल हाउसेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं 5 o'clock तक ना। उसके बाद मॉडल हाउस नहीं बल्कि बहरिया का जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं वो 5 तक हैं और 5 के बाद आपको कोई भी कैटर नहीं करता। तो इसलिए अगर कहीं कभी जाना चाहें किसी ऑफिशियल काम की वजह से तो कोशिश कीजिएगा 5 बजे से पहले ही जाएं। फिर उनका बीच में लंच ब्रेक भी होता है। तो इस वजह से जो है ना, हम लोग बस यूँ समझें कि हम मॉडल हाउस हम नहीं कर सके विज़िट। कोई सा हम लोग की प्लानिंग थी कि ज़रा 2-3 मॉडल हाउस विज़िट करेंगे, ज़रा देखते हैं। लेकिन ये कि हम एक कॉलोनी में गए थे जो अभी डेवलप हो रही है और वहाँ घर की जो है मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी क्योंकि व्यू बहुत खूबसूरत था और बहुत प्यारी जगह थी। लेकिन अभी के घर पूरे डेवलप हो चुके हैं लेकिन वहाँ अभी कोई आया नहीं है। आमने सामने कोई गाड़ियाँ जो नज़र आएंगी नहीं, वो कोई हमारे साथ नहीं था। यहाँ मैं आपको एंट्रेंस दिखा रही हूँ बहरिया की, बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। खैर अब तक तो मैं तकरीबन सारे ही लोग वाकिफ़ हैं जो कराची में रहते हैं, वो भी, और जो कराची में नहीं या पाकिस्तान में नहीं रहते हैं उनको भी अब तक तो आइडिया है ही, हो चुका है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है उसको। तो 4-5 साल हो गए हैं इसको बनते बनते, तो सबको आइडिया है कि हाँ ये बहरिया टाउन ही है। और अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया था, अच्छा मज़ा आया था, अच्छा दिन गुजरा था। लेकिन थकन बहुत हो गई थी और एडवेंचर लैंड को तो देख देख के इतना मुझे मज़ा आ रहा था। लेकिन एडवेंचर लैंड का प्लान है हम लोगों का इंशाल्लाह। एक तो ये जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, कोरोना की वजह से जो सब कुछ चल रहा है सब अवॉइड करते हैं, एक तो वो वजह है। दूसरी ये कि एडवेंचर लैंड इंशाल्लाह जब अब समर्स में मैं विज़िट करूँगी और फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर 1-2 राइड्स ऐसी हैं जो कि पानी की हैं, मतलब उसमें आप गीले हो जाते हैं तो फिर आपको चेंज करना पड़ता है। तो अभी हम आएँ और एडवेंचर लैंड जाएँ और फिर वो राइड्स ना कर सकें तो फिर ये मज़ा नहीं है। यहाँ देखें हमें काम करवाते करवाते जो है ना, हमें शाम हो गई थी, असर के बाद का टाइम है। और ये फेरस व्हील मैं दिखा रही हूँ आपको और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में ना।
तो अच्छा एंजॉय किया था सबने। अच्छा, तो अब बात करते हैं, बात भी करते जाते हैं साथ साथ में यूट्यूब की लास्ट व्लॉग की। तो ये कि मुझे देखें अब चैनल बनाए हुए जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 14-15 महीने हो गए हैं। 14 महीने तो हो ही गए हैं। सितंबर में मैंने बनाया था। यहाँ भी देखें एडवेंचर लैंड का सब दिख रहा है, ये इतना मज़ा आ रहा था। और अब हम लोग निकले थे ऐसे ही, हमने कहा ज़रा देख के आते हैं सब चीज़ें, ज़रा आगे आगे जाते हैं और देख के आते हैं। आगे मस्जिद भी दिखाऊंगी आपको और आईफल टावर भी दिखाऊंगी। हाँ, उतरे नहीं थे हम लोग कहीं पे भी, और इसीलिए कहीं पे पिक्चर मैं ले नहीं सकी अपनी, बिकॉज़ अब तक आप लोगों को तो पता चल ही चुका है सब लोगों को कि अरीब और यूसुफ इन दोनों को तो पिक्चर्स का बिल्कुल भी शौक नहीं है। एक मैं ही हूँ एक जिसको वीडियोस बनाने का और पिक्चर्स लेने का बहुत शौक है। तो फिर इस तरह होता नहीं, वरना हमने इतनी जगह देखा था कि लोग गाड़ियाँ रोक रोक के जो है ना पिक्चर्स ले रहे थे, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हम लोग चलते गए तो हाँ, मैं आपको बता रही थी अपने यूट्यूब के जर्नी के उसमें। तो मैंने सितंबर में लास्ट ईयर अपना चैनल क्रिएट किया था, और उस वक्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि 1 साल के अंदर अंदर जो है मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे या मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 to 7 मंथ्स में मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। और मेरे से 10th में 10 मंथ्स मुझे लगे थे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूरे सफ़र के दौरान जो है बहुत से अच्छे लोग मुझे मिले, बहुत से अच्छे दोस्त मेरे बने। उसमें बाज़ तो यूट्यूबर्स ही हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बनी, बहुत सपोर्टिव और मतलब गाइड करने के लिए भी मौजूद थी, मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए मौजूद थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा अब तक का। यहाँ आप सनसेट एंजॉय कीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और सर्दी भी उस दिन बहुत थी, बहुत सख्त सर्दी थी। और बहरिया में तो खैर कुछ ज़्यादा ही फील हो रही थी, बिकॉज ओपन भी था, ग्रीन भी था, तो बहुत ठंडक थी। जी, तो मैं सफ़र के बारे में आपको बता रही थी। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो यूट्यूबर्स नहीं हैं, बाज़ मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब यूँ समझ लें कि मेरी हर अपलोड पे, हर पोस्ट पे जो है उनके कमेंट्स मुझे आ रहे होते हैं, और बड़े अच्छे कमेंट्स वो दे रहे होते हैं। बड़ा मोटिवेटिंग होता है हर चीज़, और कमेंट्स जो हैं बहुत मायने रखते हैं। हाँ, बाज़ लोग जो हैं वो नाराज़ अभी हो गए। असल में कुछ दिनों से मैं बहुत मसरूफ़ चल रही हूँ, मसरूफ़ क्या, लेज़ीपन में मसरूफ़ चल रही थी। और वो ये होता था कि मैं कोई प्रॉपर, अगर आप लोग नोट करें तो मैंने कोई प्रॉपर वीडियो अपलोड भी नहीं की थी। और दूसरा ये कि मैं कमेंट्स के रिप्लाई मैं बहुत देर में दे पा रही थी, मैं फ़ौरन नहीं दे रही थी। तो उस पर 2-3 मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो नाराज़ भी हो गए तो भाई बहुत माजरत, नाराज़ नहीं हुई है, मौसम का असर कह लें। असल में सर्दियां हैं, तो सर्दियों में वैसे ही कुजी सा मौसम हुआ हुआ होता है, और बहुत लेज़ी सा हुआ हुआ होता है, बिल्कुल कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो कोई प्रॉपर मेरी कोई हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन बस उनको एडिट करना और उनको अपलोड करना, अभी भी आज भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ना वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं ऐसी कोई कुछ लिख के कुछ नहीं रखती। मैं ऑन द स्पॉट मैं बोलती जाती हूँ जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ यहाँ ये मैं घर दिखा रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत घर थे, हमें अच्छे लगे। एक घर हमें विजिट करने मिला, वहाँ थोड़ा काम चल रहा था, तो हमने रिक्वेस्ट की कि ज़रा अगर हम देख लें अंदर से। तो और बस फिर मैं वो वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई, और रात भी हो रही थी, सर्दी भी लग रही थी, थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि अब वापस भी जाना है, तो इस वजह से ना। और रात में भी बेहद हसीन लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि देर हो गई काम करते कराते, तो हमें जो है मगरिब के बाद का टाइम भी मिल गया यहाँ देखने का। वैसे तो मैंने ये बहरिया का जो ये एरियल व्यू है ना वो देखा है एरोप्लेन से, और इतना हसीन लगता है लैंडिंग के टाइम पे ना, मतलब नज़र आ रहा होता है पूरा बहरिया ऊपर से, बहुत खूबसूरत लगता है। और इस टाइम तो बहुत ही प्यारा लग रहा था हर तरफ, और एडवेंचर लैंड और कार्निवल का जो एरिया था वो तो बहुत ही हसीन लग रहा था। लेकिन इतने लेट हो गए थे और ठंड भी थी और थक भी बहुत गए थे, तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि वहाँ जाके देखेंगे। यहाँ पे भी देखें चंद एक घर जो है वो ऐसे लग रहा था कि लोग रहने के लिए आ गए हैं, वरना बाकी सब खाली पड़े थे, डेवलप पूरे हो गए हैं।
तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कवानीन हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं, अब तक तो फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आगे भी करेंगे। तो जनाब ये एंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग, और इस साल का ये मेरा आखिरी व्लॉग है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आने वाला नया साल जो है हमारे लिए बहुत ढेरों खुशियाँ लेकर आए, कामयाबियाँ लेकर आए, इस कोरोना से हमारी जान छुड़ाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अब मुलाकात होगी 2021 में इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।